अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ जिसका मौजू है हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर चाइल्ड, अपने बच्चों से किस तरह से बातचीत करें। हाजिर है। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसके लेक्चरर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। हमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहन ये है कि हमारा ना कम्युनिकेशन बच्चों के साथ नहीं होती, हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे एक बच्चा जब फेल होके आया है तो हम उसे कहते हैं तुम फेल होके आए हो, तुम हो ही बिल्कुल बेशरम, तुम्हें हया ही नहीं है। अब्बू का देखा है रात को इतने पैर सूजे होते हैं, सारा दिन वो गाड़ियों पे वो काम करते हैं वहां जाके, फिर तुम्हारे इतने तुम्हें शर्म नहीं आती। अच्छा तुम्हें मुझे तुमसे नफरत है, तुम काश पैदा ही ना हुए होते, तुम कितने बदतमीज हो। आपका ये कहने का मतलब नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे परेशानी हुई है, खुदा के लिए आइंदा ऐसी परेशानी ना करना। लेकिन हमने रॉन्ग वर्ड्स यूज किए होते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती। ये प्रॉब्लम वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है। तो ये बात मैं बीच में बताना भूल गया। अच्छा कि आपने सवाल पूछा कि हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल डे 1 से शुरू करना चाहिए। जैसे पहली दफा बच्चा उठा था तो उसने बिजली के स्विच में उंगली डाल दी थी, मामा आपसे बात करना चाहती हैं। आपको पता है कि जो बिजली है इसके अंदर आग होती है, आपने जो उंगली डाली है ना, अगर ये टच हो जाए, ये तुम्हें थप्पड़ मारो उधर जाना। अब एक्चुअली हम ये करते हैं। अगर बच्चे के साथ हम कम्युनिकेट करने लग जाए लाइक एन एडल्ट, इसलिए मैंने कहा कि बच्चों की तरबियत माँ बाप को सिखाना है, बच्चों को सिखाना नहीं। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, जब 7 साल का बच्चा था और आपका एक बच्चा और पैदा हो गया, तो अब आप मियां बीवी ने बैठकर एक मीटिंग करनी है और उस मीटिंग का वन ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इज वो 7 साल का बेटा। कि बेटा आपको पता है ना भाई एक और आया है, और आपको पता है ये जो भाई है ये तो खुद पेशाब नहीं कर सकता और ये तो वो भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता, तो उसमें मामा तो करेगी, मामा का तो ऑपरेशन हुआ है, अबू भी जॉब पे जाते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपने क्या किया है, 7 साल के बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबलिंग लव और ये तमाम चीजें भी इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, सोशल स्किल्स उसके अंदर बहुत सारी डाल दी हैं। फिर उसने कहा आपकी सहेलियां आई घर में, तो आपने कहा ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना, फॉर एग्जाम्पल अली नाम इसका, मैं आपको अली के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। अली का जो छोटा भाई है ना 6 महीने का, आपको पता है उस दिन अली ने वो खराब कर दी नैपी, तो अली ने छोटे भाई की नैपी चेंज की, तो जितनी आंटियां बैठी हैं सारी अली के लिए तालियां बजाएंगी। फॉर एग्जाम्पल तो ये है आपके सवाल का एक जवाब कि आप कम्युनिकेट करके हर एक, आप ये मत समझिए कि 2 साल का बच्चा एडल्ट की तरह परसीव नहीं कर सकता, वो कर सकता है। हम खुद एक्चुअली उस मोड में नहीं है, तो उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, हर एक की नीड बताइए। बेटा ये तो यहाँ खर्च कर सकता है, छोटा भाई तो प्लेट नहीं लेके जा सकता, लेकिन अली तो अपनी प्लेट खुद छोड़ के आएगा। और यहाँ एक बात मुझे ज़रूर याद आई है कि बच्चे की कभी भी तारीफ ना करें, प्लीज आप याद रखिएगा, बच्चे की कभी भी तारीफ ना करें, बच्चे के एक्ट की तारीफ करें। आपने जो नैपी चेंज की है ये बहुत कमाल किया है, मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है, मेरा बेटा तो राज दुलारा है, ये उसके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, ये उस बच्चे को बाकी बच्चों के बच्चे की तारीफ बिल्कुल नहीं करना है। 2 बच्चे हैं हमारे पास, 4 बच्चे हैं, एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे के सामने अगर तारीफ़ करेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी एक्टिविटीज़ की तारीफ़ करनी है, उसने जो अच्छे काम किया है उसकी तारीफ़ करनी है कि ये उसके ज़रिए जो उस बच्चे ने ये जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टली अगर हम कहेंगे ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो दूसरा बच्चा वहाँ पे अगर वो होगा तो वो हर्ट करेगा, उसको हर्ट होगा, वो अपने आप को कम फील करेगा तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। बड़ी वजाहत के साथ ये डॉक्टर जावेद इकबाल खुद ही बोल रहे हैं कि इसमें वजाहत करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इस वक्त वो मैं चांद दुलारा हूँ, बाकी सारे गधे हैं, वो उसके ज़हन के अंदर ये डेवलप होगा। एक की तारीफ होगी तो दूसरे को हर्ट होगा कि सिर्फ ये अच्छा है, मैं तो बेकार हूँ, तो ये उसके अंदर आत्मविश्वास में, उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास में कमी आएगी। बच्चे की तारीफ कीजिए एक्ट की। आपने जब उस दिन मामा को पानी पिलाया था, भाई वाह 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 जबरदस्त था,
और आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, Yeah, to some extent, okay. बट आई वांट टू रियली सेटिस्फाई यू, प्लीज बताइए। और So, but again, with the passage of time, the elder one thinks कि ये ना क्या कहना चाहिए, डिस्पैरिटी हो रही है, disparity हो रही है, like उसके लिए और rules हैं और मेरे लिए और। लेकिन आपने उसको, लेकिन जब वो 3 साल का था तो आपने उसके लिए जो रूल बनाए थे ना, वो उसकी मेमोरी में मौजूद है। आपने पहले बच्चे की भी तो ऐसी तरबियत की थी, फर्ज करें ऐसी नहीं की थी तो आप ये भी कम्युनिकेट कर सकती हैं कि बेटा जब आप छोटे थे ना 3 साल के, तो मुझे वैसे ही करना चाहिए था जैसे, लेकिन एक्चुअली मुझसे मिस्टेक हुई है। एक्चुअली अगर पहले बच्चे के साथ अगर हम नहीं कर पाए तो दूसरा बच्चे के साथ हम कर रहे हैं, तो पहले वाले बच्चे को हमें बताना पड़ेगा कि एक्चुअली हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाए, तो फिर वो अपने आप को उससे कम होने का उसको ये एहसास से कमतरी जो है वो नहीं होगा। मुझसे मिस्टेक हुई है, आपको ऐसे लग रहा है ना कि भाई का एक्चुअली आपको, लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी ना, मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला है। बच्चे को लेकिन एडल्ट कम्युनिकेट, देखना मैं आप मेरी आपसे कोई लड़ाई होगी किसी बात से, मुझे लगा मेरा कसूर है, तो मैं आपको कहूंगा बहन मेरी बात सुन ले, वहां से वो जो उस वक्त मैंने कहा प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मुझसे मैं आपसे ऐसे करूंगा ना अपने लिए, तो बच्चों के साथ भी इस तरह निगोशिएट करें। और बच्चों को आप एंड में कह सकती हैं एक अथॉरिटी, अच्छा ये बात समझ में आ गई, आर्गुमेंट हो गई, लेकिन ये मामा कह रही है ना, इसलिए हमने ये नहीं करना, यू हैव गॉट अ राइट। लेकिन अब ये तब होगा जब घर में ये रूल है कि आफ्टर डिस्कशन द फाइनल डिसीजन विल बी मामा's डिसीजन। वो कहेगा ओह नो मामा नो। मैं ऑस्ट्रेलिया रहा कुछ ऐसा, तो जिनके घर में गया तो वहां 10 बजे एक ना टीवी जहां भी चल रहा है उसमें टीवी में एक भालू आता है, और भालू आके कहता है पिकबू नाइट नाइट गुड नाइट, हर 10 बजे। जितने बच्चे होते हैं ना वो एक मिनट कहते हैं ओह नो मामा नो नो, यूं करते बेडरूम में जाना शुरू कर देते हैं। हाउ दे डोंट लाइक इट, बट दे नो दिस इज अ रूल। टाइमिंग रूल, किसी भी चीज़ के लिए एक टाइमिंग बना दिया जाए अगर बच्चों के साथ, तो उसको फिर इरिटेशन नहीं होगा, बच्चों के साथ इरिटेशन नहीं होगा। सोने का टाइमिंग, कंप्यूटर यूज़ करने का टाइमिंग, तो उसको टाइमिंग की वजह से वो बच्चा फिर इरिटेशन मोड में नहीं जाएगा, वरना बच्चा इरिटेट होगा।